हम रास्ता चलते तो आंसू गिर जाता है। ये मुर्गी का बच्चा गांव में ले जाके सेल करते हैं। शिक्षा से लोग अच्छे इंसान बनते हैं। नमस्कार, मैं राहुल कुमार। मेरी मौजूदगी इतने समय उत्तर प्रदेश के ज़िला महाराजगंज कुल्ही थाना क्षेत्र खड़खोड़ी धरेची के चौराहे पर है। यहीं का एक लड़का रहने वाला, जिसके पिताजी बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में अपने मोटरसाइकिल से किसी चीज़ का बेचने का व्यापार करते हैं और गरीबी के परिस्थिति को झेलकर अपने दो लड़के को पढ़ा लिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक लड़का उनका किसी चीज़ का तैयारी कर रहा है, दूसरा लड़का जो है इनका अब्दुल करीम, वो JEE एडवांस का परीक्षा उत्तीर्ण किया है और हमारे साथ बात करने के लिए है। सबसे पहले तो रहस्य न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। क्या नाम है और कहाँ घर है आपका? मेरा नाम अब्दुल करीम है और मैं यहाँ धरैचा का रहने वाला हूँ। आपने JEE एडवांस का परीक्षा देकर उत्तीर्ण किया है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय हम अपने परिवार को में अपने पापा को और अपने भाई को और अपने सभी परिवार वालों को देना चाहेंगे और साथ में हमारे टीचर्स जो हैं उनको। आपके पिताजी किस तरीके का कारोबार करते हैं? मेरे पिताजी ये मुर्गी का बच्चा गांव में ले जाके सेल करते हैं, बेचते हैं। शुरुआत में जब आप छोटे छोटे रहे होंगे, बताया जा रहा है आप दो भाई हैं, तो आपके पिताजी, जैसा आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी जो है किसी चीज़ का व्यापार करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जाकर, कभी अभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये पिताजी हमको पढ़ने के लिए कह रहे हैं, हम पढ़ने ना जाएं, घूमने जाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो पढ़ने के लिए कभी वो प्रेशर नहीं डालें और हम लोग भी ऐसा कोई काम नहीं किए जिससे उनको ज़बरदस्ती करना पड़े हम लोग के साथ कि तुम पढ़ने जाओ, ये करो वो करो। शुरुआती पढ़ाई लिखाई आपका कहाँ से हुआ है? शुरुआती पढ़ाई लिखाई हमारे यहीं बगल के गांव खड़खोड़ी में औधराजी देवी चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल से हुआ है। उसके बाद हम 9 से 12 तक बिजनगंज में CK कैरियर एकेडमी में पढ़े हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो माता पिता रह रहे हैं, कई लोगों के लड़के जो है ना चाहते हुए शुरुआतों में पैसे की तंगी की वजह से बाहर भेज देते हैं। उन माता पिता से क्या कहना चाहेंगे और उन लड़कों से क्या कहना चाहेंगे? उनके माता पिता से यही कहेंगे कि शिक्षा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पढ़ लिख के सबको नौकरी मिले, लेकिन शिक्षा से लोग अच्छे इंसान बनते हैं, इसलिए पढ़ाना ज़रूरी है। भले से नौकरी मिले या ना मिले बच्चों को, अधिकतर माता पिता यही सोचते हैं कि पढ़ने लिखने से कहाँ नौकरी मिलेगी हमारे बच्चे को, इसलिए वो पढ़ाते ही नहीं हैं और फिर भेज देते हैं कमाने बचपन में ही। जब हम 10th में थे, उनका नाम है सुहेल अहमद खान, वो कलवारगढ़ के रहने वाले हैं। जब हम 10th में थे तो उन्होंने ही हमको पहली बार इस एग्ज़ाम के बारे में बताया था, तो उन्हीं से हम प्रेरित होकर फिर इसकी तैयारी करने लगे थे। रूटीन क्या होता था पढ़ाई लिखाई का आपका 24 घंटे में? रूटीन तो हम सुबह 6 बजे उठ जाते थे। उसके बाद हम नाश्ता पानी और स्नान करके चले जाते थे लाइब्रेरी 8 बजे तक। उसके बाद पूरा दिन लाइब्रेरी में ही बीतता था और फिर आते थे हम शाम में 7 बजे तक लाइब्रेरी से घर। अब्दुल करीम आगे क्या करने वाले हैं? हम आगे तो इंजीनियरिंग करना है अब IIT में जाकर, फिर उसके बाद अच्छा जॉब करना है या तो खुद का स्टार्टअप करना है। आपका लड़का जो है पढ़ाई उत्तीर्ण किया, JEE एडवांस उत्तीर्ण किया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी की महसूस हो रही है। इतना खुशी हो रहा है कि हम रास्ता चलते तो आंसू गिर जाता है। हमारा यही ख्वाहिश था लड़के को पढ़ाऊँ, लड़का पढ़ लिख करके दुनिया में नाम कमाए और देश के लिए भी काम करे। किस तरीके का व्यवसाय आप करते हैं? हम यही बस छोटी सी रोजी रोटी है, मोटरसाइकिल से चूजा का व्यापार करते हैं, देहात गांव सप्लाई करते हैं, ये हमारा रोजी रोटी है। इसी में आपका मन कभी नहीं किया कि सबके लड़के छोटी उम्र में बाहर कमाने चले जा रहे हैं, मैं भी अपने लड़के को बाहर भेज दूं? नहीं, मेरे मन में ऐसे कभी नहीं हुआ। मेरे मन में यही हुआ कि कितना भी तंग रहूँगा मगर बच्चों को मैं पढ़ाई कराऊँगा। कितने लड़के हैं आप? 2 बेटे हैं। ये बड़े हैं कि छोटे हैं? ये छोटे हैं। बड़े बेटे क्या करते हैं? बड़े बेटे तैयारी कर रहे हैं UPSC का। क्षेत्र में इस तरीके की खुशी की लहर है? बहुत बढ़िया, अच्छी खुशी की लहर है कि सब दुआ आशीर्वाद सब देते रह रहे हैं। बहुत मेहनत से पढ़ा है और उसका श्रेय जाता है उनके परिवार के ऊपर। उनके पिताजी
उनके माताजी उनके भाई के ऊपर कि इतना परिश्रम करके इतना मेहनत करके वह लोग पढ़ाए और उसी मेहनत और परिश्रम से वह लड़का पढ़ा। आज इतना खुशी का बात है कि मतलब पूरे हमारे गांव में पूरे क्षेत्र में एक खुशी का लहर दौड़ा है। जिस तरीके से यह लड़के मेहनत किए हैं उस तरीके से वह भी मेहनत करके और आगे निकले, पढ़ाई करें, आगे निकले। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं बनेंगे तो वो पीछे ही रह जाएंगे, फिर उनको जो है वही गारा माटी का काम करना पड़ेगा। मेरा नाम असद अहमद है और मैं ग्राम प्रधान हूँ खड़खोड़ी का। लड़का अगले साल NIT में भी आए थे, फिर इन्होंने फिर अपने कॉन्फिडेंस को लेकर आगे काम किया। आज जो है यह IIT में आ गए हैं और यहाँ पूरे मतलब गांव क्षेत्र में बहुत खुशी है कि लड़का IIT में आया। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अब्दुल करीम, जिन्होंने JEE एडवांस का परीक्षा उत्तीर्ण किया है और काउंसलिंग के लिए अब IIT में ये जाएंगे। लगातार खबर देखने के लिए बने रहें रईस न्यूज़ के साथ।